नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। खाद्य तेलों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर तेलों पर आधारभूत शुल्क समाप्त कर दिया। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल पर लोगों को राहत देने का कर रही है विचार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 मैच को लेकर बीसीसीआई और न्यूजीलैंड की 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने JFC स्टेडियम का किया निरीक्षण। और भाई बहन के प्यार का प्रतीक भाई दूज और कलमदवात की पूजा चित्रगुप्त पूजा आज, छठ की तैयारियों में जुटा प्रशासन। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। खाद्य तेलों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर तेलों पर 2.5% आधारभूत शुल्क समाप्त कर दिया है, ताकि खाद्य तेल के मूल्यों में पिछले 1 वर्ष से चली आ रही तेजी को रोका जा सके। कच्चे पाम ऑयल पर कृषि अधिभार को 20% से घटाकर 7.5% तथा कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सनफ्लावर तेल पर इस अधिभार को घटाकर 5% कर दिया गया है। रिफाइंड पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर तेल पर आधारभूत शुल्क 32.5% से घटाकर 17.5% कर दिया गया है। इसके साथ ही कच्चे तेल पर फ्यूचर ट्रेडिंग स्थगित करते हुए भंडारण सीमा लागू कर दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल में उत्पाद शुल्क में छूट देने के बाद राज्य सरकार भी इस पर वैट में छूट देने की बात कर रही है। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल पर लोगों को राहत देने का विचार कर रही है। हालांकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चर्चा के बाद पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी का मामला कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल केदारनाथ में आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया और उनकी प्रतिमा का भी अनावरण किया। श्री मोदी ने केदारनाथ में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने और कुछ अन्य को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद कहा कि भारतीय दर्शन में मानव कल्याण प्रमुख है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है और उन्हें गोवर्धन पूजा के दिन बाबा केदारनाथ के दर्शन का सौभाग्य मिला। वर्ष 2013 में आई केदारनाथ बाढ़ को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बाढ़ से हुई क्षति अकल्पनीय थी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं, पुजारियों के रावल परिवारों, अधिकारियों और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को केदारनाथ धाम में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती को लेकर राज्य के सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि राज्य सरकार भी अपने हिस्से में से पेट्रोल और डीजल में 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती करे। श्री सेठ ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती करके जनता को राहत दी है।
उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली पर देश को तोहफा दिया है, उसी प्रकार राज्य सरकार भी पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती करके जनता को रियायत देने के लिए कदम बढ़ाए। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होने वाले भारत और न्यूजीलैंड में होने वाले T20 मैच को लेकर BCCI और न्यूजीलैंड की 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने स्टेडियम का निरीक्षण किया। सभी सदस्यों ने स्टेडियम में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। टीम ने JSCA सदस्यों को कोरोना महामारी के मद्देनजर खिलाड़ियों के लिए बायो बबल की सुविधा और सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। JSCA के पदाधिकारियों ने प्रतिमंडल को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार और BCCI के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। कोयले की कमी के कारण बिजली संकट टलने के तत्काल बाद अब DVC ने राज्य में बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति में कटौती करने का निर्णय लिया है। DVC के कमांड एरिया वाले जिलों चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद में शुक्रवार की रात 12 बजे से कटौती शुरू हो गई। झारखंड बिजली वितरण निगम को भेजे गए अल्टीमेटम में DVC प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल 50% बिजली की कटौती की जाएगी। फिलहाल DVC राज्य को 600 मेगावाट रोजाना बिजली की आपूर्ति करता है। DVC द्वारा बिजली आपूर्ति कम किए जाने से इन जिलों में नए सिरे से संकट गहरा सकता है। बिजली की आपूर्ति में कटौती करने की वजह बकाया राशि का भुगतान न होना है। DVC के अनुसार झारखंड बिजली वितरण निगम को बिजली आपूर्ति के मद में फिलहाल 2200 करोड़ रुपए बकाया है। इसका भुगतान नहीं करने के कारण कटौती करने का निर्णय लिया जा रहा है। भुगतान नहीं होने की स्थिति में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से रोकी जा सकती है। गिरिडीह जिले में कोरोना रोधी टीका में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता। गिरिडीह में कोरोना के चेन को ब्रेक करने के उद्देश्य से टीकाकरण अभियान में तेजी लाई गई है। गिरिडीह जिला प्रशासन द्वारा घर घर जाकर लोगों को टीका के प्रति जागरूक एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है।
डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि घर घर जाकर लोगों को टीका लगाया जा रहा है। डीसी ने टीका लगवाने के बाद भी कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करने की अपील आम जनता से की है। गिरिडीह जिले में टीकाकरण का औसत कम रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तेजी लाने का निर्देश डीसी को दिया है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में सोहराय पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने अपने मवेशियों की पूजा की। पौराणिक काल से आदिवासी और मूलवासी इलाकों में दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाने वाला सोहराय पर्व का खास महत्व है। सोहराय पर्व गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी समेत अन्य पालतू मवेशियों के लिए मनाया जाने वाला पारंपरिक त्योहार है। सोहराय पर्व की तैयारी में सभी मवेशी पालक दीपावली की तरह ही मवेशियों के घर की सफाई करते हैं। सभी मवेशियों को नहलाया जाता है और पारंपरिक विधि से सोहराय पूजा पाठ की जाती है। इस दिन मवेशियों को चावल से बने पकवान खिलाने के बाद ही घर के अन्य सदस्य अन्न ग्रहण करते हैं। भाई बहन के त्योहार भाई दूज आज पूरे राज्य में मनाया जाएगा। आज के दिन बहनें अपने भाइयों को अपने घर पर आमंत्रित करती हैं और टीका लगाकर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करती हैं। आज के दिन नदियों में स्नान करने की भी परंपरा है। वहीं कायस्थ परिवार भगवान चित्रगुप्त और कलम दवात की पूजा कर रहे हैं। पूरे विश्व का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त की जयंती भी धूमधाम से मनाई जा रही है। राजधानी रांची सहित कई जिलों में चित्रगुप्त पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। दीपावली की समाप्ति के साथ ही गिरिडीह जिला प्रशासन भी छठ पूजा की तैयारियों में जुट गया है। स्थानीय विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने नगर निगम को छठ घाटों की सफाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि पूरे जिले में युद्ध स्तर पर छठ घाटों का निर्माण जेसीबी मशीनों द्वारा किया जा रहा है। इधर राजधानी रांची में भी छठ की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन साफ सफाई को लेकर सजग हो गया है। आज रांची के 6 से अधिक छठ घाटों में साफ सफाई को लेकर निरीक्षण किया जा रहा है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी दैनिक अखबारों ने राज्य सरकार भी देगी पेट्रोल डीजल पर राहत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने तीर्थ स्थलों के विकास से सदियों बाद लौट रहा देश का गौरव, प्रधानमंत्री के बयान को पहली सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने पटाखों से रांची की हवा जहरीली, प्रदूषण दोगुना को अपनी पहली खबर बनाया है। दैनिक भास्कर ने झारखंड में 5 रुपए वैट घटे तो 1400 करोड़ रुपए का सरकारी खजाने पर पड़ेगा बोझ, पहले पेज पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने देश में अब बड़े लक्ष्य के साथ समय भी कर रहा निर्धारित, प्रधानमंत्री के बयान को प्रमुखता से स्थान दिया है। रांची एक्सप्रेस ने हर वर्ष 2000 एकड़ से अधिक जमीन पर हो रही अफीम की खेती शीर्षक खबर को पहले पेज पर जगह दी है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे की खबर को पहली सुर्खी बनाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खाद्य तेलों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर तेलों पर आधारभूत शुल्क समाप्त कर दिया। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल पर लोगों को राहत देने का कर रही है विचार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 मैच को लेकर बीसीसीआई और न्यूजीलैंड के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने JLC स्टेडियम का किया निरीक्षण। और भाई बहन के प्यार का प्रतीक भाई दूज और कलम दवात की पूजा, चित्रगुप्त पूजा आज छठ की तैयारियों में जुटा प्रशासन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।